अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल एमी लाइफस्टाइल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ एक और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाले हैं। जैसा कि आपने टाइटल से तो देख लिया होगा, आज हम आपके साथ कद्दू की हलवे की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। बहुत ही मज़े का ये हलवा रेडी होता है, तो मैंने कहा आज बना रही थी, आप लोग के साथ भी ज़रूर शेयर करूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने भी सिर्फ कद्दू लिए हुए हैं। मैं इसका थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारा बताऊँगी। तो अभी सिर्फ मैंने 2 केजी कद्दू लिए हैं, उनको मैं छील लूँगी और कद्दूकश कर लूँगी। नॉर्मली जिस तरह आप लोग गाजर वगैरह कद्दूकश करते हैं, उसी तरह मैं इसको पहले इसका छिलका रिमूव कर लूँगी। और उसके बाद तो ये आप देख रहे हैं, हमारे पास 2 केजी जो हैं वो कद्दू हैं, ये मैंने लिए। बहुत ही मज़े का बनेगा। जब आप लोग खुद एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप लोग फिर पता चलेगा कि कितना मज़े का ये बनता है। तो आप लोग एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसको पील ऑफ कर लूँगी, इसका छिलका मैंने रिमूव कर दिया। तो अब मैं इसको कद्दूकश करूँगी। इसके अंदर आयरन बहुत होता है, तो इसलिए आप इसको जल्दी जल्दी कद्दूकश कर लें। इस तरह हम अपने कद्दू जो है वो कद्दूकश कर लेंगे। ये आप देख रही हैं, इस तरह हमने सारे कद्दू जो हैं वो कद्दूकश कर लेने हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे कद्दू जो हैं वो कद्दूकश हो चुके हैं। तो जल्दी जल्दी से हमने इसको कद्दूकश कर लेते हैं, क्योंकि ये फिर ब्लैक होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा होता है। तो अब मैं इसको पैन में डालकर हल्की आंच पे रख दूँगी। तो ये हमारे कद्दूकश हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देखें, मैंने आग पे रख दिया था अपने कद्दू को, 5 मिनट मैंने इसको भूने। अब मैं इसके अंदर दूध ऐड कर रही हूँ। 1.5 किलो इसके अंदर हमने दूध ऐड कर दिए, ये आप देख रहे हैं। और अब इस स्टेज में मैं इसके अंदर 7 से 8 जो हैं वो इलायचियाँ कूट के ऐड कर दूँगी। तो ये इलायची अब मैं इसको कूटूँगी और फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। कुछ मैंने ऐड कर दी थी और कुछ जो है मैं बीज निकाल लिए थे, वो मैं अब ऐड कर रही हूँ। इसी तरह हमने 7 से 8 इलायची जो है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब मैं इसको हल्की आग पे पकाती रहूँगी, इतना कि दूध जो है हमारा बिल्कुल खुशक होकर खोया बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, दूध हमारा जो है बिल्कुल खोए की तरह बनता जा रहा है। जितना दूध आप इसके अंदर ऐड करेंगे, उतना वो खोए की तरह बनता जाएगा। जब दूध बिल्कुल इसके अंदर ड्राई हो जाएगा, तो हम इसके अंदर घी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह हम भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा दूध जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर चीनी ऐड करूँगी। ये मैं साथ साथ इसको मिक्स भी कर रही हूँ। बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी सा बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, मगर आप लोग जब एक दफ़ा बनाएंगे तो आप इसको काफ़ी लंबे टाइम के लिए सेव भी कर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर चीनी ऐड करने वाली हूँ। मैंने इसके अंदर 1.5 कप शुगर ऐड की है, आप देख रहे हैं। कुछ मैंने पहले ऐड कर दी थी, कुछ अब ऐड कर दी है। अब हमने शुगर ऐड कर दी थी, तो अब शुगर जो है वो अपना पानी छोड़ेगी, फिर हम उसको ड्राई करेंगे। तो तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे कद्दू का हलवा जो है वो रेडी हो रहा है। तो इसके ऊपर थोड़ी सी ये जो है इसकी भाप आ गई, तो अब आप लोग क्लियर नज़र आएगा। जितना आप इसको भूनेंगे उतना ये ब्राउन होता जाएगा। तो अभी आपको इतना क्लियरली ब्राउन नज़र नहीं आ रहा, मगर ये काफ़ी ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर घी ऐड करेंगे। जितना पानी अगर आप लोग इसके अंदर छोड़ेंगे, तो फिर आप लोग ज़्यादा टाइम के लिए इसको सेव नहीं रख सकते। जितना पानी आप सुखाएंगे तो आप 6 महीने ईजीली इसको सेव रख सकते हैं। तो अब मैं इसके अंदर घी ऐड करूँगी। ये काफ़ी ब्राउन हो चुका है। अब घी जो है वो मैं ऐड कर रही हूँ, देख रहे हैं। मैंने इसके अंदर 1 कप घी ऐड किया है। इसके अंदर जितना ज़्यादा भी घी ऐड आप लोग कर लें, जब आप इसको भूनेंगे तो वो घी जो है वो साइड पर खुद ही हो जाएगा। अब हम इसको भूनेंगे। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है, जितना आप लोगों को ब्राउन चाहिए उतना आप इसको भूनेंगे। आप लोग इस स्टेज पे भी इसको छोड़ सकते हैं। अगर आपने और ब्राउन इसको चाहिए तो आप लोग और भी भून सकते हैं इसको। मैं थोड़ा और भूनूंगी। ये आप देख रहे हैं, कद्दू हमारे बिल्कुल अच्छी तरह गल चुके हैं, जैसे सोन हलवा होता है वैसे। तो अब मैं इसको और भूनूंगी ताकि ये बिल्कुल ब्राउन हो जाए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, घी इसने छोड़ दी है। तो मैंने इसको इतना ब्राउन कर लिया है,
अगर आप लोग और ज़्यादा भून सकते हैं तो उसको और भूनें और ब्राउन कर लें। अभी आपको प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा है जिस तरह का ब्राउन हुआ है। तो साथ मैंने अब इस स्टेज के अंदर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स है वो ऐड करूँगी इसके अंदर। तो ये आप देख रहे हैं, ये मैंने ड्राई फ्रूट लिए थे। इसके अंदर किशमिश जो है वो अच्छी नहीं लगती, तो मैंने थोड़े से अखरोट लिए थे। बादाम को मैंने कद्दूकश कर लिया था, और ये खोपड़ा है हमारे पास। तो ये 3 ड्राई फ्रूट मैं ऐड करूँगी। मेरे पास फ्रेश खोपड़ा है तो वो मैं ऐड कर रही हूँ। आधा अभी करूँगी और आधा जो है वो गार्निशिंग के टाइम पे। आप लोग ड्राई खोपड़ा भी ऐड कर सकते हैं। और ये अब इसके अंदर अखरोट ऐड हो जाएंगे। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगेगी। बहुत ही मज़े की और बहुत ही एक टेस्टी सी रेसिपी हम लोगों ने आपके साथ शेयर की है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा कद्दू का हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एमी लाइफस्टाइल को, साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी इसी तरह लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।